आज का रात्रि क्लास है 28/8/64। मुरली नहीं सुनी है या खजाना नहीं मिला है? बच्चों को पॉइंट्स तो मिलती है ना, तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर भी ये राजयोग की स्टडी है ना, तो स्कूल रोज अटेंड करना चाहिए। अगर स्कूल में रोज नहीं पढ़ते हैं तो फिर मुरली मंगा करके पढ़नी चाहिए। भले बच्चे याद में रहते हैं और अपने वर्षे को भी याद करते हैं। क्या है अपना वर्षा? बेहद के बाप से हमको कौन सा वर्षा मिलता है? बेहद का कौन सा वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, जो दुनिया में कोई भी बाप नहीं दे सकता। बड़े ते बड़े धर्म पिताएं क्यों न हो, क्राइस्ट 200-300 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, वो भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकता। भले स्वदर्शन चक्रधारी भी बने हैं, त्रिकालदर्शी भी बने हैं, तो भी कोई को समझाने के लिए जो गुई पॉइंट्स निकलती हैं वो पढ़नी है, धारण करनी है। नहीं तो अगर मुरली रोजाना नहीं पढ़ेंगे तो कच्चे बन जाएंगे, और जो कच्चे बन जाएंगे वो पक्के सनातन धर्म में नहीं आ सकेंगे। पक्का आदि सनातन देवी देवता धर्म है सूर्यवंशी। कच्चे रहने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भारतवासी ही और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं ना। 2500 वर्ष की हिस्ट्री उठा लें, हिंदू ही और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, तब और दूसरे धर्मों की आबादी इतनी बढ़ गई और हिंदुओं की आबादी दुनिया में बहुत थोड़ी रह गई। तो कच्चे न बने, इसलिए रेगुलर रोज पढ़ाई पढ़नी चाहिए। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान होता है ना, तो मनुष्य अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं। ये भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और ये जन्म जन्मांतर का इम्तिहान है।
इसमें भी गफलत नहीं करनी चाहिए। भले कोई याद में रहते हैं वो तो ठीक है, क्योंकि याद में विकर्म विनाश होंगी। योगाग्नि से जन्म जन्मांतर के जो रहे हुए पाप हैं वो भस्म हो सकते हैं। बहुत हैं, थोड़े पाप नहीं है। कोई कम पाप नहीं है और कोई एक जन्म के पाप नहीं है। कितने जन्मों के हैं? 63 जन्मों के हैं। तो कहेंगे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, तो उनको भस्म करने के लिए फिर याद की अग्नि चाहिए। याद तो बच्चों को बहुत सहज समझाई गई है। बस अपन को भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा समझना और अपनी आत्मा के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद करना। जो कोई साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में आया हुआ है, अर्थात उस निराकार बाप को मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में देखना। ऐसे भी नहीं है कि बस कोई सामने बैठ जाना है। उसको याद और निष्ठा कहेंगे। याद तो बिल्कुल सहज है। याद जैसी सिंपल चीज और कोई भी होती नहीं है। आत्मा जब अपन को निश्चय करते ही हैं और है भी आत्मा बरोबर, जानते हैं कि ये ज्योति बिंदु आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। यानी मैं एक शरीर छोड़ता हूँ और दूसरा शरीर लेता हूँ। ऐसे भी ये समझते सभी हैं कि मैं आत्मा शरीर छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ। कभी भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ और एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा। चाहे कोई भी साधु संत महात्मा हो, ये भी समझते हैं कि पुनर्जन्म तो लेते ही रहते हैं। परंतु ये नहीं कहेंगे कि मेरी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को कोई दूसरा परमात्मा का शरीर लेता, या मैं परमात्मा हूँ एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेता हूँ। ये कभी भी कोई कह न सके। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है
कि परमात्मा सर्वव्यापी का ज्ञान तो किसी की बुद्धि में नहीं ठहरेगा। वो तो जैसे फालतू है। सर्वव्यापी का ज्ञान समझना ये तो ऐसे ही है जैसे जानवर, उनको भी ये पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा बिल्ली में है, कुत्ते में है। तो मनुष्य भी जैसे ऐसे ही हो गए हैं, पत्थर भित्तर ठिक्कर, अर्थात समझते हैं कि पत्थर बुद्धियों में भी परमात्मा होता है। जो ज्ञान के रास्ते में भीत बन करके अड़ जाते हैं, न खुद ज्ञान लेते हैं न दूसरों को लेने देते हैं, न खुद बाप की पहचान है न दूसरों को करने देते। ऐसे भीतर बुद्धियों में भी परमात्मा है। ऐसे समझते हैं ना, जैसे मिट्टी का ढेला होता है, थोड़ी सी ठोकर लगे और टूट जाता है। ऐसे माया की छोटी सी ठोकर खा के जो निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, ज्ञान से टूट जाते हैं, बाप के बच्चे बन करके फिर बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी परमात्मा को व्यापी समझ लेते हैं। सबको एक समान समझ लेते हैं। अब सब मनुष्य आत्मा एक जैसी हो सकती है क्या? हो सकती हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तो बाबा वार्निंग देते हैं कि बच्चे शंख ध्वनि जरूर करनी है। ये तुम्हारा मुख ही शंख है। धारणा भी जरूर करनी है। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि यहाँ प्योरिटी फर्स्ट है। अगर कोई पवित्र नहीं बनते हैं तो उनकी बुद्धि में कुछ भी ज्ञान बैठेगा नहीं। कोई पवित्र है, इस बात की क्या निशानी बताई है? कैसे पता चले कि ये जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है या अपवित्र आत्मा है? क्या पहचान बताई? ज्ञान है तो पवित्र है, ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरता तो कैसी आत्मा है? अपवित्र है। अपवित्र होने वाले की बुद्धि में कुछ भी ज्ञान की धारणा नहीं होगी, ज्ञान बैठेगा ही नहीं।
फिर दूसरों को सुनावेगा भी नहीं। तो पवित्रता तो मुख्य बात है। प्योरिटी इज फर्स्ट। बाप को भी अच्छी तरह से याद करना चाहिए कि बाबा मोस्ट बिलवेड है। क्यों? मोस्ट बिलवेड बाबा क्यों है? हैं? क्योंकि एवर प्योर है। तो मोस्ट बिलवेड है, बहुत प्यारा है। उनको जितना याद करेंगे इतना ही बुद्धि का ताला खुलेगा। किनको है? किसने बोला? कब बोला? अरे ये बात किसने बोली कि उनको जितना याद करेंगे इतना ही बुद्धि का ताला खुलेगा। उनको जितना याद करेंगे, इनको नहीं। ये भी नहीं कहा मुझको जितना याद करेंगे। बोलने वाला कौन है? शिव बाप ब्रह्मा के तन से बोलता। कौन से सन की वाणी? 64 की वाणी में बोला। उनको जितना याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलेगा। क्यों नहीं कहा मेरे को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा? क्योंकि अगर कहें मेरे को याद करेंगे तो जिस मुख से मेरे कहा वो बड़ी माँ का पार्ट है कि बेहद के बाप का पार्ट है? इनको भी नहीं कहा। माने ब्रह्मा की तरफ इशारा नहीं किया। कहाँ इशारा किया? भविष्य के लिए इशारा किया उनको। माना बाप का तो प्रत्यक्षता वर्ष है 76। उस समय के पार्ट की तरफ इशारा किया। बोला जितना याद उनको करेंगे उतना प्योर रहेंगे। इसमें मेहनत है। ऐसे कोई नहीं समझ बैठे कि हम तो है नहीं, आत्मा सो परमात्मा का तो बच्चा है नहीं, वो तो बाप है नहीं। बस ऐसे कह करके छोड़ नहीं देना है। ये तो याद करने का निरंतर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने बहुत दफा समझाया है। बच्चों को समझाया है कि खाते भी तुम याद में रह सकते हो। क्या कहा?
ये खाना करना कौन सी इंद्रिय का काम है? मुख का काम है, जिह्वा का काम है। तो भले जिह्वा इंद्रिय है, जिह्वा से स्वाद का पता चलता है ना। तो भोजन का स्वाद लेते लेते भी तुम बाप को याद कर सकते हो। निष्ठा में रह सकते हो। तो इसी तरह कोई भी इंद्रिय से कर्म करते तुम याद में रह सकते हो। अभ्यास की बात है। और इस भस्म होने वाली पुरानी दुनिया से वैराग्य की बात है। निष्ठा का मतलब ये नहीं है कि कोई के सामने बैठ जावे या कहे कि मैं योग में बैठ जाता हूं। 28-64 की वाणी का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। ऐसे निष्ठा में बैठने से ठहरेगा नहीं। ये तो प्रैक्टिस करनी है। किस बात की प्रैक्टिस है? याद की प्रैक्टिस तो करनी है। जैसे स्कूल में बच्चे पीटी करते हैं ना, उनकी तो याद तो नहीं होती है। वो काय की प्रैक्टिस करते हैं? वो सिर्फ शरीर की इंद्रियों के हलन चलन की प्रैक्टिस करते हैं। और तुमको क्या बताया? सिर्फ याद नहीं, अगर सिर्फ याद किया तो निवृत्ति मार्ग वाले। याद के साथ साथ है कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है। तुम कर्म योगी हो। सिर्फ योगी हो या कर्म करते हुए योगी हो? सन्यासियों मिसल खाना आदि पकाना, कर्म करना छोड़ना नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। खाने के टाइम में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं बाबा की याद में खाता हूं। तो बाबा याद पड़ता रहे। ऐसे भी नहीं है कि कोई खाते समय में सारा समय याद में रहते होंगे और खाते रहेंगे। ऐसे होता है क्या? तो क्या प्रैक्टिस करनी है कि निरंतर याद रहे। खाते हैं तो भी निरंतर याद रहे, देखते हैं तो भी निरंतर याद रहे। कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं
तो क्या प्रैक्टिस करनी है? निरंतर याद रहे। ये बड़ा मुश्किल है, फिर भी याद जरूर करना है। ट्रेन में बैठते हो, वहां तो कोई धंधा धोरी नहीं है, तो भी वहां आप ही याद में रह सकते हो। ये याद तो बिल्कुल ही सहज है। मैं आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे कहा है कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद ही करना है। ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, है? कभी कहते हैं याद करना बड़ी बात नहीं है, बड़ा सहज है। कभी कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है। ये बाबा दोगली बातें करता है क्या? है? क्यों? ये दो बातें नहीं हो गई? कभी कहते हैं बड़ा मुश्किल है, कभी कहते हैं बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। दो बातें नहीं हुई। कैसे? माना कर्मेंद्रियों से कर्म करते निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है, और वो प्रैक्टिस है जितनी पक्की होती जाएगी, जो फालतू टाइम होता है, जैसे ट्रेन में बैठे हैं, कोई धंधा धोरी नहीं है, तो वहां याद अच्छे से आवेगी। इसलिए बताया कि प्रैक्टिस पक्की होने पर सहज हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की है, अभ्यास नहीं किया है, तो कठिन हो जाएगा। इस याद को कभी भी तुम योगा का अक्षर न दो, क्योंकि ये याद बड़ी कॉमन बात है। छोटा बच्चा होता है, किसको याद करता है? माँ को याद करता है। थोड़ा बड़ा होता है, पड़ोस में खेलने जाता है, तो संगी साथियों को याद करता है। और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, घर में आवेगा तो टीचर की बातें सुनावेगा, टीचर याद आता है। बड़ा हो जाएगा, ऊंची पढ़ाई पढ़ेगा, तो लेक्चरर याद आवेगा। ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के टीचर्स याद आवेंगे। शादी हो जाएगी तो घरवाली को याद करेगा। बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे याद आवेंगे,
तो याद जन्म जन्मांतर की कॉमन बात है या अनकॉमन है? फिर यहाँ अंतर क्या है? वो जन्म जन्मांतर की जो कॉमन याद की बात बताई और इस संगम युग में जो याद है उसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, बाप का धंधा संभालता है, तो बुद्धि में आता है मुझे बाप का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप भी धंधा धोरी संभालने वाले बच्चे को वर्षा देता है, निठल्ले बैठने वाले को दुकान नहीं सौंपेगा। ये दुनिया में सभी जो अपन को योगी समझते हैं, परंतु योगी तो एक भी नहीं है। कोई का बुद्धि योग बाप के साथ जुटा हुआ नहीं है। क्यों नहीं जुटा हुआ है? क्योंकि न बाप को जानते हैं कि बेहद का बाप कौन है, और न उसके वर्षे को जानते हैं कि बाप से क्या प्राप्ति होती है। योगी तो सिर्फ तुम बच्चे ही हो, वो दुनिया वाले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो बाप को जानते भी नहीं, और बाप से क्या प्राप्ति होती है बेहद की, वो भी नहीं जानते। तो तुम बच्चे जिनको बाप सिखला रहे हैं, योगेश्वर बाप सिखला रहे हैं, वो योग सिखलाने वाला एक ही ईश्वर है। क्या सिखलाने वाला? एक ही ईश्वर है। ईश्वर माने शासन करने वाला, शासन करना। वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वो एक ही है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। और दुनिया में जितने शासक हुए वो नंबरवार हैं। कोई को पुलिस की ताकत से शासन करते हैं, कोई मिलिट्री की ताकत से शासन करते हैं, और आज के धृतराष्ट्र जिन्होंने राष्ट्र की सारी धन संपत्ति अपने पास इकट्ठी करके रखी हुई है, वो अपनी धन दौलत से शासन करते हैं। करते हैं या नहीं? जो भी भाषणबाजी करने वाले बड़े बड़े नेताएं हैं, उनको धन देते रहते हैं और उनको अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तब उन धृतराष्ट्रों का शासन चलता है। और बाप न कोई पुलिस का सहारा लेते, न मिलिट्री का सहारा लेते, न धन दौलत का सहारा लेते।
किस आधार पर शासन करते हैं? है प्यार के आधार पर शासन करते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों को सिखलाते सिखलाते कितना टाइम हो गया है? 75 वर्ष हो गए। कोई भी बच्चे को जो बाप की बात को नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो उनको डांट डपट करते हैं, दंड देते हैं। 75 साल से बोलते चले आ रहे, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बनते हैं? तो बाप कोई दंड देते हैं क्या? जेल में डाल देते? नहीं। तो वो बाप है और उनको हमेशा ही बाबा बाबा कहते हो। जैसे कोई कॉमन बात होती है ना, जैसे लौकिक बच्चे बाबा कहते हैं, ये तो कॉमन बात है। वैसे तुम बच्चों को कहा गया है कि तुम आत्मा तो हो ही, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में क्या थे? हैं? आत्मा तो थे ही, और अभी भी आत्मा हो, सिर्फ भूल गए थे। कब से भूले? जब से ये द्वैत फैलाने वाले आए। पहले तो एक ही धर्म था, एक ही राजा था सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ गए। उन्होंने अपनी अपनी दूसरी प्रकार की धारणाएं फैला दी। तो तुम भूल गए। क्या दूसरी धारणा मुख्य फैलाई है? पहले पहले द्वापर युग में कौन धर्म पिता आया? इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म का धर्म संस्थापक। उसने क्या किया है? उसने सबकी बुद्धि में ये बैठाया कि हम भी धर्म की धारणा सिखा सकते हैं, हम भी धर्म स्थापन कर सकते हैं। हम अपनी धारणाएं स्थापन करके सबकी बुद्धि में इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन कोई ने आज तक स्वर्ग तो नहीं बनाया। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? ये तो रट लिया, फट से जवाब आता है संगम युग में।
संगम युग में जब बाप आते हैं तो पहले प्रत्यक्ष होकर के वाणी चलाते, धर्म की धारणाएं सिखाते, बाद में बाप गुप्त हो जाते बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। 69 से क्या हुआ है? बाप जो ब्रह्मा के तन में आते थे माँ के रूप में, वो गुप्त हो गए। गुप्त होने के बाद कोई इब्राहिम का आधार मूर्त निकला, उसने पोस्टर छपा दिए। क्या पोस्टर छपाए हैं? ऊपर शिव ज्योति बिंदु और नीचे अपने अपने देहधारियों के 3 चित्र छपा दिए, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। 3 दादियों के चित्र देखे कभी? एक स्थापना करने वाला, एक पालना करने वाला और एक विनाश करने वाला, जिसका चित्र सबसे ऊपर दिखाया गया। किसका चित्र था? गुलजार दादी का था? कुमार का दादी का था। वो पोस्टर किसी ने संभाल के रखा? नहीं रखा। प्रूफ रखना चाहिए कि अपन को भगवान कहने की पहले पहले शूटिंग किसने की। उनकी धारणा थी कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी नशीन इस जन्म में भी हम हैं, तो सतयुग में भी हम ही बनेंगे। तो कौन से नंबर का नारायण हुआ? दूसरे नंबर का नारायण। ये जो दूसरे नंबर का नारायण है, वो कर्मेंद्रियों से कर्म करते बाप की याद में रहने की पक्की प्रैक्टिस की नहीं की। वो प्रैक्टिस कच्ची होने के कारण वो आत्मा द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ऊपर से आने वाला इब्राहिम ईश्वरीय जो ज्ञान मार्ग 2500 साल से चल रहा था, मैं आत्मा ज्योति बिंदु उसमें दीवार खड़ी कर दी। विघ्न खड़ा कर दिया। एक में बुद्धि नहीं टिकी। धीरे धीरे अनेकों धर्म पिताएं आते गए और सब ने भगवान को निराकार सब बता दिया। कोई भी विधर्मी या कोई भी विधर्मी धर्म पिता का फॉलोअर भगवान को साकार मानता है क्या? है? नहीं मानता। वो समझते हैं हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो
मैं आत्मा हूं ये भूल गए, देह भान में आ गए। देह भान माना मैं और आत्माभिमान माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि पर आकर के हमको ज्ञान देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और ये धर्म पिताएं क्या करते हैं? हमको देवभान में ठहराए देते हैं। पहले सत्युग त्रेता में हम जानते थे कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। दूसरों को भी किस रूप में देखते थे? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते थे। फिर देवभान आया तो आत्मा भूल गई। बाप आकर के अब फिर से याद दिलाते हैं क्या कि तुम देह आत्मा नहीं, देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। याद भी करते हो। बाबा ने समझाया ना कि तुम कहते ही हो परमपिता। ये परमपिता किसने कहा? बच्चे ने कहा ना। परम माने सब का पिता, सब बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। धर्म पिताएं एडम को तो मानते हैं ना, उस एडम या आदम का भी बाप। ये तो है ना जरूर कि कहते हैं हम बच्चे परमपिता परमात्मा के यानी गॉड फादर के। अपन को बच्चे तो समझते हो ना, तो बरोबर फादर है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फादर हैं। जैसे बाप होता है, उनके 6-7 बच्चे होते हैं, तो बच्चा कहेगा बाबा। वो ऐसे तो नहीं समझेगा कि बाबा हम बच्चों में व्यापक है। तो इसलिए ये बाप को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। क्योंकि पाप का बोझा बड़ा सिर पर है। हैं? कौन से बाप को अच्छी तरह से याद करना है? हैं? ऐसे बाप को अच्छी तरह से याद करना है जिसके ऊपर कोई भी पाप का बोझा नहीं चढ़ता। क्या? ऐसे नहीं कि वो कर्म नहीं करता है, कर्म करता है, फिर भी पाप नहीं बनता। इसलिए बोला मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप का बोझा नहीं चढ़ता। तो इसलिए ये बाप को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई ऐसे बाप को याद कर लिया जिसके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता हो, है? गीता में तो कहा है
जो 100% आत्मनिष्ठ है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला है, वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। और अपने भारत के शास्त्रों में ऐसी कौन सी शख्सियत है जो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त है, परंतु उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता? कौन है? शंकर के लिए कहते हैं, शंकर द्वारा विनाश। देखो ये मम्मा, ये बाबा भी कितनी मेहनत करते रहते हैं। भी क्यों लगा दिया? मम्मा भी मेहनत करती है, बाबा भी मेहनत करते हैं, भी क्यों लगाया है? किस बात की मेहनत करते हैं? कर्म करते, याद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो भी अभी कर्मातीत अवस्था नहीं पहुंची है। कैसी अवस्था? कर्मातीत माने कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, फिर भी कर्म के फल से अतीत हो जाए। कर्म का फल हमको प्रभावित न कर सके। बड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि जितना कोशिश करते हैं याद करने की, उतना ही जल्दी भूल जाते हैं। तो याद की बड़ी मेहनत है। मनुष्य जो योग समझते हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि बैठने से योग लगता है, बैठ गए और योग लग जाएगा। वो तो आंखें बंद कर लेते हैं, योग लगता है। अरे उन्होंने तो खुद ही लिख दिया है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ चाहुंदे से डोले। मन जो है वो चारों तरफ चक्कर काटता है, एक के साथ बैठता है क्या? चक्कर काटता ही रहता है। तो वो एक के साथ योग कहाँ हुआ? तो कोई बैठने से योग नहीं लग जाता है। बैठते, खाते, चलते, कोई से भी बात भी करो, उनको भी ऐसे कहो कि बाबा को याद करो, बेहद के बाबा को याद करो, क्योंकि बेहद का बाबा वो एक ही है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है। बरोबर बेहद का बाबा भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। किसको देते हैं? हैं? भारत को क्यों देते हैं? हैं? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माना लगे रहना। जो निरंतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उस भारत को ही वर्षा देते हैं। बाबा जो आते हैं
जिनके यहाँ बड़े मंदिर भी हैं। सोमनाथ का मंदिर है, शिव का मंदिर है, बाबा तो है ही नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने वाला। किसकी स्थापना करने वाला? नई दुनिया की स्थापना करने वाला। इस बात से सोमनाथ का कनेक्शन क्यों कर दिया है? नई दुनिया की स्थापना होती है तो सोमनाथ क्यों कहा? सोम माना क्या? चंद्रमा। और वो चंद्रमा स्थिर है या अस्थिर है? जब तक अस्थिर है, चक्कर काटता है, तो कहेंगे उसकी स्थापना हुई है, कंट्रोल में आया। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है। जैसे कोई बच्चा भागता रहे, माँ उसको पकड़ती रहे गोद में बैठाने के लिए, और बच्चा कंट्रोल में ना आए। माँ के चक्कर काटता है लेकिन नजदीक नहीं आता है। तो ये चंद्रमा भी अभी क्या है? पृथ्वी माता का बच्चा है, कंट्रोल से बाहर है, अस्थिर है, चक्कर तो काटता है लेकिन माँ की गोद में नहीं आता। फिर सतयुग में क्या होगा? ये चंद्रमा पृथ्वी माता की गोद, जो प्रशांत महासागर है, उसमें ऐड हो जाएगा। तो स्थापना हुई ना? है? नहीं हुई स्थापना? स्थापना हुई। सोम माना चंद्रमा, जिसे बैल भी कहा है। ये मन रूपी बैल ये बैल अड़ियल बैल है या इसको नाथ लिया गया है? अड़ियल है। इस बैल को सोमनाथ नाथ लेते हैं, है? नाथ लेते हैं तो बैल शंकर के ऊपर सवार होता है या शंकर बैल पर सवार होता है? शंकर बैल के ऊपर सवार होता है। तो बताया ये सोमनाथ का मंदिर यादगार है। वो बाबा तो है ही नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने वाला। ये तो समझना चाहिए ना कि बाबा ने जरूर भारत को कभी स्वर्ग बनाया है। इस समय में नरक है। क्या कहा है? इस समय में भारत क्या है? नरक है। नरक माने नर माने
मनुष्य का माने करने वाला। भारत नर तो है, लेकिन भारत नरक है। जैसे नाली होती है ना, तो नाली में ढेर के ढेर कीड़े बिलबिलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, काटता है, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। ऐसे ये दुनिया नरक बन गई है। ये कलयुग का अंत है। जरूर बाबा आकर के फिर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। आते हैं जबकि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होनी है। हिस्ट्री रिपीट होनी है तो बाप को भी फिर आना है। बाप जब आते हैं तो निशानी यही है। क्या बाप जब आते हैं तो क्या निशानी है? निशानी यही है कि बरोबर विनाश होता है। महाभारत लड़ाई होती है, क्योंकि आते ही है नई दुनिया स्थापन करने या नई दुनिया की रचना रचने। ये समझना है तो बहुत सहज। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही समझना सहज हो गया है कि बाबा हमारे लिए वैकुंठ का खजाना ले आया है। अट्ठाईस 8 64 की वाणी का 3रा पेज। वैकुंठ का खजाना लेकर आया है बाबा, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से खुश रहना चाहिए। ओम शांति।